हेलो गाइस, वेलकम टू माय 22 ट्यूटोरियल ऑफ लर्न सी इन हिंदी। और इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे फंक्शन को। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब जब सी के बाद C++ पढ़ेंगे, जावा और जावा स्क्रिप्ट जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यहाँ तक कि PHP और भी जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब में फंक्शन का यूज़ होता है। इसलिए मैं इस फंक्शन को काफ़ी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ और काफ़ी अच्छे से, क्योंकि ये जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो जानते हैं कि पहले फंक्शन क्या है। तो फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच इज एग्जीक्यूटेड एंड रिटर्न सम वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन के अंदर कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होंगे और वैल्यू रिटर्न करेगा। आपको डिफरेंस कुछ समझ में नहीं आया होगा, जब फंक्शन का प्रोग्राम बताऊंगा तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसका एडवांटेज है, पहला है कि रिडक्शन इन प्रोग्रामिंग साइज। समझ गए होंगे कि प्रोग्राम साइज आपका रिड्यूस होगा। आप कोड को फिर से यूज़ कर सकते हैं। इजी डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब क्या होता है? बग का मतलब क्या होता है? बग का मतलब आपका होता है प्रोग्रामिंग एरर इज नोन एज बग, और डीबग मतलब उस बग को ठीक करना। इजी डिबगिंग मतलब कि आप आसानी से उस गलती को ठीक कर सकते हैं जो आपके प्रोग्राम में है, और आप उसको बार बार कॉल करा सकते हैं, फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं। आपके ये चार एडवांटेज हो गए। उसका टाइप्स, पहला आता है हमारा प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा है यूजर डिफाइंड और तीसरा है सिस्टम कॉल। तो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन है जो कि पहले से सी में डिफाइन है, और उन फंक्शंस को पता होता है कि उन्हें क्या काम करना है। जैसे कि हमारे पास है printf, आप यूज़ कर चुके हैं, scanf, getch, क्लियर स्क्रीन etc। ऐसे जानते हैं कि printf को पता है कि उसे वैल्यू प्रिंट करना है, scanf इनपुट लेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो यूज़र करता है। हमारा जो मेन फंक्शन है जो लिखते थे void main, वो भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि हम लोग मेन फंक्शन को बताते हैं कि उसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इन सम भी एक डिफाइंड फंक्शन है। उसका तीसरा जो है सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल वैसा फंक्शन है जो कि प्रोग्रामर कॉल करता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज का इस्तेमाल कर सके। उसके एग्जांपल है ओपन, क्लोज। इन सबको हम जानेंगे फाइल हैंडलिंग जब पढ़ाई करेंगे, तो फाइल्स जो है बहुत आगे पढ़ना, वो आपको बताऊँगा मैं आगे, उसमें हम इन फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसका फंक्शन के कुछ पार्ट्स है। फंक्शन का प्रोटोटाइप, डेफिनेशन, कॉल और एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट। ये सारी चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं इनके डेफिनेशन दूंगा तो वो कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो सबको अपना नोटपैड खोल लीजिए और मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। ये हमारा हेडर फाइल है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन का प्रोटोटाइप देने वाले हैं। ठीक है, एक सम का बनाएंगे हम लोग। ये जो प्रोग्राम है मेनली आपका, ये प्रोग्राम होगा सम ऑफ नंबर, वाइड सम। यहाँ पे वाइड सम आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और मैं दो इंटीजर वैल्यू पास करा, मैंने अभी इंट लिखा है। ये है आपका फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, उसके बाद मैं मेन फंक्शन आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यू पास कराया। ठीक है, इंटर दी वैल्यू, देन आपका आ गया स्कैनफ, मैं वैल्यू लूँगा। वैल्यू मैंने एक्सेप्ट करा दिया। ठीक है, देन ये है मेरा फंक्शन कॉल। मैंने यहाँ पे दो वैल्यू लिया, मैं बताऊंगा ये मैंने क्यों लिया। ये था मेरा फंक्शन कॉल। अब जो मेरा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल का भी मतलब सिंटेक्स जो है सेम है। रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम जो कि आपका सिमिलर होगा प्रोटोटाइप का, और मैंने प्रोटोटाइप में दो लिया इंटीजर, यहाँ पे दो लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने दो इंटीजर वैल्यू ली, डी और ये ई। मैं यहाँ पे एक और इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ एफ, ताकि इन दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकूँ, और एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। देन प्रिंट करा देता हूँ सम ऑफ नंबर डी कॉमा एफ। अब मैं देखिए अब हुआ क्या एक्चुअल में। पहले मैंने फंक्शन का लिखा प्रोटोटाइप,
जहाँ पे 2 इंटीरियर वैल्यू मैंने पास कराया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया है मेन फंक्शन के अंदर हमारा 2 इंटीरियर वैल्यू लिया और उसके बाद वैल्यू इंटर कराया, देन उसको इंटर करा यहाँ पे। उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल कराया। फंक्शन कॉल में का जो सिंटेक्स है वो होता है बस फंक्शन नेम और आर्गूमेंट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर 2 आर्गूमेंट इसलिए लिया क्योंकि हमारे फंक्शन डेफिनेशन में भी 2 वैल्यूज है, देख सकते हैं आप, इंट डी एंड इंट ई, 2 आर्गूमेंट है आपका, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे एक इंटीरियर क्लियर किया मैंने एफ, और एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, और उससे कुछ मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये देखते हैं हमारा आउटपुट, स्क्रीन को लगा देता है तो एरर नहीं। और ये इंटर दी वैल्यू 12 प्लस 2 14, देखिए बिल्कुल सही है। आपको वैसे क्लियर करने एक चीज़ और दिखा सकता हूँ। अगर मैं वैल्यू के लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं देता, ठीक है, तो क्या होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ अभी, और यहाँ पे इंट ए बी को भी मिटा देता हूँ, और वहाँ पे बस मैं यहाँ पे मैंने 12 ही इसलिए लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 इंटीरियर वैल्यू पास कराया था। या वैल्यू आप वैसे शो कराइए, फिर आप यहाँ पे खुद से भी मतलब दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 12.4 कर दूंगा तो ये नहीं लेगा क्योंकि ये फ्लोट हो गया अभी, इसने एक्सेप्ट कर लिया, इससे नहीं करना चाहिए कुछ भी, और ये एक्सेप्ट करेगा, वाह, ठीक है। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर देता, मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है। फिर मैंने दोनों को फ्लोट कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है। ओके, इसे मैं चेंज कर दिया, 14 प्लस 12 सही। मगर क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीरियर लिखा है इसलिए हमें ये सही मिला, मतलब जो पॉइंट में आ रहा है वो ऑटोमेटिक हट के आ रहा है आंसर, ठीक है। हमारे एरर नहीं देगा, तो मैं देखिए फ्लोट कर दूँगा तो ये एक्यूरेट हमारा आंसर जो आना चाहिए वो देगा। लेकिन प्रोडक्ट में भी फ्लोट करना पड़ेगा, फिर एरर देगा। क्यों हुआ भाई, ठीक है। मैं लिखता हूँ 2.1 प्लस 2.2 आना चाहिए 4.3, और अगर ये 4 आउटपुट में फ्लोट में नहीं आ रहा क्योंकि हमारा ये वैल्यू इंटीजर है, इसलिए। अब देखिए, और ये गलत आउटपुट, इसको मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये था कि मैं वहाँ पे परसेंटाइल डी दिया था और जिसके कारण ही ऐसा गाय वैल्यू आ रहा था, मगर यहाँ पे इसका एक्सपायर चेक करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको इंटीरियर समझ के देगा गलत आउटपुट, देखिए सही है। और दूसरी बात कि अगर आप यहाँ पे अगर आपने प्रोटाइप का इंट दिया तो ये एरर देगा, ठीक है। दूसरी बात हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन का पार्ट है, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं आया हो तो कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, और आप वीडियो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। ओके, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आप लोग को वीडियो आता रहेगा। के लिए बाय। पूरा